प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, आजकल के भाग दौड़ के युग में मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि वह अपने स्वास्थ्य को भूल गया है और चाह कर भी वह व्यक्ति अपने शरीर को ठीक नहीं रख पाता। दोस्तों, उनकी पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगती है, उनका खाना ठीक से नहीं पचता। इसके बावजूद भी उनकी भागदौड़ में कमी नहीं आती और वो क्या करते हैं अपने पाचन तंत्र के लिए, कुछ टैबलेट्स या वैद्य से ऐसे चूर्ण वगैरह ले लेते हैं कि उनका पाचन तंत्र ठीक रहे, उनकी जठराग्नि सही तरीके से काम करे। परंतु दोस्तों, यह बड़ा घातक होता है और ऐसा कब तक चलेगा? तो दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे इस प्रकार की प्रक्रिया कि जिससे आपकी जठराग्नि में उसी प्रकार की अग्नि बनी रहे। आप खाएं तो वो तुरंत पच जाए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और आपका पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम करता रहे। दोस्तों, जिस नाक से हम श्वास लेते हैं, आप ध्यान देना, कभी श्वास लेते हुए ये जो दो स्वर हैं, ये दोनों स्वर एक साथ नहीं चलते हैं। एक बार यह स्वर चलता है, एक बार यह स्वर चलता है। ये समय समय के बाद बदलते रहते हैं। तो दोस्तों, बाईं तरफ का स्वर, ये बाईं तरफ का जो स्वर है, इसे चंद्र स्वर कहते हैं। जब यह स्वर चलता है तो हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है। उस वक्त का खाया हुआ भोजन हमारा ठीक प्रकार से पचता नहीं और उसका पूर्ण रूप से रस प्राप्त नहीं होता और हमें अपच की शिकायत होने लगती है। दोस्तों, जब दाहिनी तरफ का स्वर, यह स्वर चलता है तो इसे सूर्य स्वर कहते हैं। जब यह स्वर चलता है तो आपकी जठराग्नि अत्यधिक रूप से काम करती है, आपकी अग्नि बढ़ जाती है और आपका खाया हुआ भोजन पचने लग जाता है और आपका भोजन से पूर्ण रूप से रस तैयार होने लगता है और आप सदा स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो बताई हमने इन स्वरों के बारे में, लेकिन कैसे करेंगे इसे? दोस्तों, आजकल के बहुत से जानकार विद्वान इस प्रकार से क्रिया बताते हैं कि सूर्य स्वर वाला यदि हम नाक बंद कर लेते हैं और इसी नाक से बारी बारी सांस लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, तो यह स्वर चलने लग जाता है और इसका उपयोग आप खाना खाने में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और फिर भी इसकी पूरी तरीके से पता नहीं चलता स्वर चला या नहीं चला। तो हम आपको एक ऐसी विधि बताते हैं जिसके करने से निश्चित रूप से सूर्य का स्वर चलने लग जाता है और आप जो भोजन करेंगे वो सुपाच्य होता है और रस बनने लगता है। तो बस दोस्तों, आपने करना क्या है, आप बाईं करवट, खाना खाने से पहले बाईं करवट लेट जाएं। ये नीचे लगा लें, जैसे तकिया लगाते हैं नीचे लगा लें, बाईं करवट लेट जाएं। बाईं करवट 5 मिनट लेट जाइए। 5 मिनट से पहले ही आपका ये सूर्य स्वर चलने लग जाएगा और फिर आप जो खाना खाएंगे वो सुपाच्य होगा और उससे अधिक रस प्राप्त होगा
आप सदा निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आपको कभी अपच की शिकायत नहीं आएगी। और दोस्तों, यदि खाना खाने के बाद भी यदि आपको कुछ परेशानी महसूस होती हो कि मैंने ज़्यादा खा लिया है या आपको पेट में कुछ दर्द की शिकायत हो, तो फिर आप बाईं करवट लेट जाइए खाना खाने के बाद। बस इतना कर लीजिए। आप खाना खाने के बाद 5 ही मिनट, ज़्यादा देर नहीं लेटना है, 5 ही मिनट लेटना है और फिर इसका असर देखना। दोस्तों, हम आपके स्वास्थ्य के प्रति, आप सदा निरोग रहें इसके प्रति सदा जागरूक रहते हैं और समय समय पर आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहते हैं। परंतु दोस्तों, अपनाना इसे आपको ही पड़ता है। यदि आप नहीं अपनाएंगे तो इनका पूर्ण लाभ नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसा लगता है आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो आप अपने प्यारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।